अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाते हैं, ठीक है? तुम कमरे में जाओ अपने, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ हम प्रियू के लिए परेशान, और इस वैभव को देखो, ऐसे खुशी मना रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लियो इसने। यही समय है पूर्वी, वैभव अभी यहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तो क्यों ना हम इसके कमरे में जाके तलाशी ले। हो सकता है हमें प्रियू के बारे में कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि ये तो पक्का है कि इसने प्रियू के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। मान गए ना मुझे, कैसे दूसरों को बेवकूफ बना देता हूं मैं। हेलो, आपको आधार कार्ड का नंबर चाहिए? मैं 1 मिनट में रूम से लेकर आता हूँ। हाँ गाइस, 1 मिनट। एक बार किताबों की तरफ भी देख लेते हैं। ये इस डब्बे में क्या है? ये बेडशीट ऐसे किसने की? सारे नौकर ना इतने कामचोर हो गए हैं, कोई काम ढंग से नहीं करते, बेडशीट तक ढंग से नहीं लगानी आती है ना। आज ही कंप्लेंट करता हूँ इनकी माँ से। हाँ मिश्रा जी, हाँ आधार कार्ड मिल गया, आप नंबर नोट कर। 3067 0152। मिश्रा जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, बस नकली पासपोर्ट अरेंज करिए, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है यहाँ से। ये वैभव को यहाँ से निकलने की इतनी क्या जल्दी है कि पासपोर्ट भी नकली बनवा रहा है। वैभव के पास बंदूक, इसका कुछ तो मतलब है, कुछ तो हुआ है, तभी तो ये देश छोड़ के जाने की भी बात कर रहा है। इधर प्रियू का कुछ पता नहीं चल रहा और उधर वैभव के बेड के नीचे खून के धब्बे का मिलना, और फिर ये डायरी में भी लिखा था कि वैभव से उसके जान को खतरा है। ये सब चीज़ें सिर्फ संयोग नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो गलत किया है वैभव ने। हमें उसके जुर्म का पता लगाना ही होगा, लेकिन पहले एक बार ये सब बातें मुखिया जी को बताते हैं, क्योंकि वही हमारी मदद कर सकते हैं वैभव का सच जानने में। ये मुखी जी कहाँ गए? आज तो हम उनसे वैभव और प्रियू के बारे में बात करके ही रहेंगे। हाथी, हाथी, जूही, मानस, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? इतनी रात हो गई है। हाथी, आज हम आपके और बाबा के साथ ही सोएंगे। अगर बच्चे यहाँ सोए तो इनके सामने हम कैसे मुखी जी से प्रियू के बात कर पाएंगे? अब नहीं बच्चों, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे कमरे में लेके चलते हैं और वहाँ पे कहानियाँ सुनाते हैं। अरे फिर क्या कर रहे हो? जूही, मानस, अच्छा 1 मिनट तुम करो। हम तुम्हें अच्छी कहानी सुना के सुला देंगे ना तुम्हारे कमरे में। ऑर्डर मिला है। हाँ, हाँ। किसने दिया है तुम्हें ऑर्डर? ओह अच्छा, तो अब समझे हम मुखी जी से बात ना करें, इसलिए वो बच्चों को यहाँ लाए हैं सुलाने के लिए। मुखी जी
जरा सी बात को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं आप? ये मैं तो इस बात को लंबा ही खींचूंगा। बुड्ढा कहा था ना मैंने, बुड्ढा हूं और बुड्ढे लोग सठिया जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, जैसे आज मैं हो गया हूं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं आप। तेरा ताऊ समझता हूं और बोल बावरी, तेरे ताऊ की उम्र का हूं ना। आओ बच्चों, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुलाते हैं। अच्छी सी कहानी सुनाएंगे और तुम चुपचाप सो जाओगे। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। बच्चे यही सोएंगे मेरे साथ। अब नहीं, हम बच्चों को उनके कमरे में सुला देंगे, वो सो जाएंगे वहाँ पे आराम से। बच्चे यहीं सोएंगे मेरे साथ। हम कह रहे हैं ना, हम सुला देंगे उन्हें उनके कमरे में। यहीं सोएंगे मेरे साथ, कहा ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात को? हम सुला यहीं सोएंगे मेरे साथ। आप लोग तो ऐसे लड़ते हो जैसे कि मम्मी पापा लड़ते हैं। मानस तुमने सूसू किया है, सूसू राजा। आपको तो कुछ भी समझाना बेकार ही है। अब समझ में आ गया ना मैं कैसा हूँ। चलो बच्चों, मैं तुमने कहानी सुनाता हूँ। ठीक है बाबा। एक चिड़ोकली बावरी की कहानी। हाँ। बहुत पुरानी बात है। एक शहर था छोटा सा, वहाँ पे एक पागल बावरी रहती थी। वो एक नंबर की चिड़ोकली थी, हर बात पे चिड़चिड़ करना, मुंह फुला के घूमते रहना। एक बार के हुआ, अपनी सहेलियों के साथ वो पिकनिक पे चली गई। माँ, आपसे हम मुखी जी के साथ कॉलेज नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ, हमारे कॉलेज की सभी लड़कियां खुद गाड़ी चला कर आती, तो हम भी गाड़ी सीख लेंगे, फिर खुद चला कर जाएंगे। और वैसे भी अगर हम खुद गाड़ी सीख लेंगे ना माँ, तो छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा हमें। ठीक है, सीख ले गाड़ी। ठीक है माँ। तो कल से ना हम ड्राइवर काका के साथ गाड़ी सीखने जाएंगे जब हम कॉलेज से आ जाएंगे। ना ड्राइवर से ना सीखेगी तू गाड़ी। मेरा मतलब है कि तू ड्राइवर से क्यों सीखेगी गाड़ी? अरे मुखिया है ना तू, वीरेंद्र सिखाएगा तुझे गाड़ी। मेरे पास फालतू टाइम ना है माँ सिखाने के लिए, मेरे तो बहुत काम पड़ा है। तो ये भी बहुत जरूरी काम है। मुखिया नहीं है वो, ड्राइवर से ना सीखेगी गाड़ी। 10 बातें करेंगे गांव वाले, तू सिखाएगा। पापा प्लीज ना, बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, ऐसा क्या करूँ उससे? ये नाम अच्छा है। प्लीज बाबा, मान जाऊंगा। हाँ ठीक है, सिखा दूंगा। अब चैन से मन ने नाश्ता करने दो। ये बावरी नाश्ता ना करके तो चलेगा, वैसे भी गाड़ी में मेरा दिमाग खाने वाली है। गाड़ी सीखना तो बस बहाना है, मौका पाकर हमें मुखी जी को प्रियू के बारे में बताना है। थैंक यू कान्हा जी कि आपने मुखी जी की हाँ करवा दी हमें गाड़ी सिखाने के लिए। तन्ने मैंने जो जो बताया वैसे वैसे करती जा। वो देख क्या रही है, सबसे पहले बेल्ट तो पहन। अब गाड़ी चालू कर। अब बाएं पैर से क्लच को दबा और ये गियर में पहला गियर डाल, ये ऐसे करके ऐसे आगे। हाँ, अब दायां पैर से धीरे धीरे एक्सीलेटर को दबा, एकदम धीरे धीरे दबाना और धीरे धीरे क्लच छोड़ना। हाँ हाँ ठीक है। अरे क्या सारी, तन्ने कहा ना मैंने 10 बार के क्लच को धीरे धीरे छोड़। गाड़ी चलाना तेरे बस का ना है। अरे पापा समझ गए, पर क्या समझ गई? समझ गए। अच्छा आप नहीं करेंगे, आप थोड़ा आराम से तो समझाइए। अगर हमें गाड़ी चलाने आती तो आपसे थोड़ी ना सीखते। चल सामने देख, बातें बंद कर, रास्ते पे ध्यान रख। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ और धीरे धीरे एक्सीलेटर दबा, एकदम धीरे धीरे। धीरे मतलब धीरे, और ध्यान वहां रख सामने। आराम चलती रहे, धीरे 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 जा। आगे लोग चल रहे, उड़ा मत दे किसी को। आराम था, आराम था। छोड़ दिया। क्या कर रही है तू? इसको पकड़ के रख। सारी सारी बोलती रहेगी पूरी जिंदगी। हमें तो डर लग रहा है कहीं हम एक्सीडेंट ही ना कर दे। तो मनने लग रहा है। क्या? तू उधर देख, सामने देख, इधर उधर मत देख, उधर देख, सामने देख। सॉरी। नजर रख रास्ते पे, अब फिर कुछ हो जाएगा।
जिंदगी भर एक गियर पे चलती रहेगी, दूसरा गियर डालेगी। जी गियर तो बदल। अरे बदल। पकड़ के ऐसे ऐसे। अरे भाई कुछ ना हुआ, सब ठीक है, जाओ जाओ। तन्ने ना सिखा सकता गाड़ी चलाना। मैं दुनिया का कोई भी काम कर लूंगा, पर तन्ने गाड़ी सिखाना मेरे बस का ना है। इतना बड़ा झाड़ ना दिखे तन्ने। पर इसमें हमारी गलती थोड़ी ना, वो आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो एकदम से हमारा ध्यान भटक गया। ओए गाड़ी सिखाने के लिए हाथ पकड़ा था, मन ने कोई शौक ना है छोटी उम्र की छोकरियों का हाथ पकड़ते फिरूं। तो कल से ये उम्र क्या लगाए बैठे हैं आप? माना हमसे गलती हो गया, बार बार क्यों दोहराए जा रहे हैं? और हमें को जरूरी बात भी कर। सबसे जरूरी बात अभी यो है कि यो गाड़ी को जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास। हाँ चुपचाप बैठी रहे, बाकी बकवास बाद में।